कौशिकी शर्मा, सलोनी, ऋतिक कुमार, दीपा कुमारी, अभिनय कुमार, बाकी सब वेटिंग हो जाएगा दोस्ती। निधि तुम्हारा कैमरा ऑफ है, बाहर रख दे तो क्या तुमको? ऑन है सर। अभी ऑन हुआ है, उस समय ऑफ था। और पार्टिसिपेंट लिस्ट पे मत रहा करो, होम स्क्रीन पे रहा करो। मोहम्मद सैफुल्लाह तुम्हारा कैमरा ऑफ है, बाहर कर दे, बाहर कर दे। तुमको सुन पा रहे हो? जवाब भी नहीं है इसके पास, हो जाएगा ये सब बेकार है पास। अभिनय कुमार तुम सुन पा रहे हो हमको? यस सर। अभिनय कुमार तुम सुन पा रहे हो हमको? कैमरा क्यों ऑफ है तुम्हारा? बस कैमरा ऑन कर रहा क्यों ऑफ है तुम्हारा? ऑन कर रहा है सर। मैक्रो इकोनॉमिक्स में लास्ट में क्या हुआ था? लास्ट क्लास में डिफरेंट सेक्टर ऑफ डिफरेंस और सिमिलरिटी दोनों। मैक्रो पूछ रहा है, मैक्रो MSCRO मैक्रो पूछ रहा है, माइक्रो नहीं पूछ रहा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताया था सर, जिसमें 5 पॉइंट था, जिसमें दो गो सर बोले थे कि सर खुद से पढ़ने के लिए और प्रोडक्टिंग, लेकिन फिर भी सर आपको इकोनॉमी बोले थे पढ़ के आना है। हाउस होल्ड सेक्टर हो गया था, प्रोड्यूसिंग फर्म सेक्टर हो गया था। यस। हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग फर्म सेक्टर हो गया था। हम लोगों को स्टार्ट करना है। गवर्नमेंट सेक्टर पढ़ना है, कैपिटल मार्केट पढ़ना है और इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ना है। तो कैपिटल हाउस होल्ड मार्केट क्या हुआ सर? इन दोनों पे भी कुछ पॉइंट्स लिखवा देते सर। लिख लो, जो लिखना है तो लिखो, कॉपी निकालो, लिखो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। 1 मिनट सर। सलोनी तुम्हारा कैमरा ऑफ है, बाहर कर दे तुमको हम। सलोनी योर कैमरा इज ऑफ, तो बाहर जाना है क्या तुमको? सर वेट सर, ऑन कर रहे हैं। लिखिए पहला, हाउस होल्ड सेक्टर। सलोनी अभी भी तुम्हारा कैमरा ऑन नहीं हुआ।
लिखिए, the household sector is the sector which owns the different factors of production, is the sector which owns the different factors of production. Full stop. They provide प्रोडक्शन सर they provide production के बाद full stop, they own the different factors of production, full stop, they provide their services to the producing firm sectors, to the producing firm sectors so that the finished goods can be produced, so that the finished goods can be produced. Amrit Kumar, roll number 65, your camera is off. On कर लो, नहीं तो बाहर कर देंगे. आवाज आ रही है मेरी? यस सर Yes, sir. कैमरा आज सर ऑन करो मूड और में देखिए. ऋतिक, 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 तुम सुन पा रहे हो हमको? क्या लिख रहे थे? लास्ट में बताओ. So that the सर लिख रहे finished थे goods सर कि can be टू द produced. प्रोड्यूसिंग ना they मोनिका बताओ. provide their services to the producing firm last- sector so that the finished goods can be produced. यही लिख रहे So हैं. that the finished goods can be produced, full stop. In return, full stop, in return, the household sector receive the income, which is known as the factor income. Full stop. On the other hand, from the producing firm sector, point of view, comma, these are expenses known as factor payment.
known as factor payment, full stop. नीचे स्टार मार्क दे दीजिएगा. Factor income is equal to factor payment. Factor income is equal to factor payment, full stop. नीचे लिखिएगा. साक्षी प्रिया, साक्षी प्रिया, रोल नंबर 59, कैमरा ऑन कर लो, नहीं तो मुझे वेटिंग रूम में डालना पड़ेगा. हर्ष का कैमरा, हर्षराज कैमरा ऑन कर लो. हर्षराज अगर सुन पा रहे हो तो कैमरा ऑन कर लो. सुन पा रहे हो तो कैमरा ऑन कर लो और एक ही चीज को बार बार मत बुलवाया करो. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा. पॉइंट नंबर 2, प्रोड्यूसिंग फर्म सेक्टर. प्रोड्यूसिंग फर्म सेक्टर. The producing firm sector, the producing firm sector हर्षराज तुम कहाँ घूम रहे हो जी सड़क पे? हैं? हर्षराज सड़क पे तुम कहाँ घूम रहा है जी? यस सर, आवाज आ रही है. तो घूम कहाँ रहा है सड़क पे सिटी में? सर घूम नहीं रहे सर, बैठे हुए. तो सर बाहर निकले हुए थे, अभी जस्ट घर पहुंचे हैं. अब बिना मास्क के घूम रहे थे बाहर तुम? नो सर. मास्क लगा लो. सर छत पे थे सर, बाहर अभी जस्ट रूम में आए. तो क्लास टाइमिंग के रूम पे बैठा करो. मार्क्स है सर. हम कुछ नोट्स लिखवा रहे हैं. नोट्स लिखो, नोट्स लिखो, कुछ हम नोट्स लिखवा रहे हैं. नोट्स लिखो और साइलेंट कर लो अपने आप को. The producing firm sector, the producing firm sector Sir, repeat is a once again. sector which, point number 2 is producing firm sector. Point number 2 is producing firm sector. Hyphen देके लिखिए. The producing firm sector is one which makes use of, which Firm makes sector is- use of, the producing firm sector is one which makes use of, which makes use of different factors of production, different factors of production, comma, so that the finished goods can be produced, so that the finished goods can be produced. Full stop. It produces the finished goods. It produces the finished goods. It produces the finished goods so that it can earn profits. It can earn profits by selling
by selling, full stop. Point number 2 लिखिएगा, the government sector, या point number 3, ये point number 2 था, point number 3. 3. Government sector, the government sector, हाइफन देके लिखिए. It is a sector. It is a sector which makes use of Government sector is a sector which makes use of the legal provisions, which makes use of the legal provisions to ensure that the greater interest of the economy, is safeguarded. Full stop. The government collects the revenues. The government collects the revenues and spends these revenues in the interest of the society. In the interest of the society, full stop. Of its society, sir. Of the society. जसवंत का फिर अभी लेट आया ये आज. ना ना शुरू से ही है सर. पॉइंट नंबर 4 लिखिएगा, कैपिटल सेक्टर या कैपिटल मार्केट सेक्टर. पॉइंट नंबर 4, कैपिटल मार्केट सेक्टर. कैपिटल मार्केट सेक्टर. Every sector makes a savings out of its income. Full stop. savings makes of saving Out of its income. Savings out of its income. Full stop. On the other hand, there are some who are in need of some financial assistance,
there are some who are in need of financial assistance. Full stop. पैराग्राफ चेंज कीजिएगा. financial institutions as a sector. Sir, institution. Financial institutions as a sector or capital market as a sector or capital market as a sector acts as a bridge for pooling, POOLING, for pooling the savings, for pooling the savings of the economy. ब्रैकेट में लिखिएगा different sectors. ब्रैकेट में लिखिएगा different sectors. Bracket close. And channelizes these savings to where they are required. Full stop. In the process of channelizing savings, comma, they generate some profits for themselves. Full stop. लास्ट में लिखना है इंटरनेशनल ट्रेड सेक्टर. लिखिए. International trade means the export and import of goods and services. Full stop. If a country is exporting more, comma, it is generating
the inflow of foreign exchange full stop. On the other hand, the exports will cause the outflow of the foreign exchange. The outflow of the foreign exchange. Full stop. नीचे स्टार मार्क दे दीजिएगा, नीचे स्टार मार्क देके लिखिएगा. Outflow of foreign exchange. Outflow of foreign exchange. नीचे स्टार मार्क देके लिखिए. More exports will mean more injections, whereas more imports will mean more leakage. Will mean more leakage. More Stop. import. More imports will mean more leakage. More leakage. More leakage. Full stop. अब सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, ये सर्कुलर फ्लो तो हो गया था. सर्कुलर फ्लो को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था क्लास में. सर्कुलर फ्लो क्लास में एक्सप्लेन हो गया था ना. हाँ एक्सक्यूज मी Yes, सर. Sushil है. हाँ बोलो. सर ये फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है सर? फॉरेन एक्सचेंज. डोमेस्टिक करें. पहले कैमरा ऑन करो. यस सर ऑन. फॉरेन एक्सचेंज का मतलब डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ के बाकी जितनी भी करेंसी है सबको हम लोग कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज. डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ के बाकी सारे करेंसी को हम लोग कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज. जैसे अगर आप इंडिया में बैठे हैं, जसवंत कैमरा ऑन कर लो बाबू. Yes, नहीं sir. तो दिक्कत है, नहीं तो वेटिंग में रहोगे. जसवंत, अमृत कुमार का फिर कैमरा ये सब बाहर करो, बेकार है. नहीं है एक बार में. एक ही काम को 4 बार बोलता रहेगा आदमी. सर लीकेज और इंजेक्शन में डिफरेंस क्या है सर? क्या लीकेज और इंजेक्शन में डिफरेंस क्या है सर? लीकेज और इंजेक्शन में डिफरेंस क्या है? एक से निकाला कैसा जाता सवाल है, पूछ एक रहे हो? तुम पढ़ो तो क्या लिखे हो अभी? यस सर बताएं सर आप. यस सर. नहीं, फिर बताया नहीं है. जो अभी तुम लिखे हो पहले पढ़ो एक बार. जोर से पढ़ो, सुन रहे हैं हम. कैमरा ऑन करके पढ़ो. International trade means the export and import of goods and services. If a country is exporting more, it is generating the inflow of foreign exchange. On the other hand, रुक जाओ, आराम आराम से पढ़ो. एक कंट्री जो एक्सपोर्ट ज्यादा कर रही है वो
अपने लिए क्या जनरेट करेगी? इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया? इनफ्लो का मतलब क्या होता है? मतलब हाँ, यहाँ का हमारे पैसा पास सर आना। बाहर बाहर जाना। इनफ्लो। फ्लो का मतलब क्या होता है? पहले तुम कैमरा ऑन करो। फ्लो का मतलब क्या होता है? बहाना। उसको बोलने दो ना, रोल नंबर 51 को। फ्लो का मतलब क्या हुआ जी 51? यस सर, बहना सर मतलब इनकम सर, कभी इधर जाना तो कभी इधर आना। फ्लो मतलब बहना, और इनफ्लो मतलब क्या हो गया? इन का मतलब क्या होता है? इनका मतलब सर अंदर। तो इनफ्लो मतलब अंदर की ओर बहाव आना, फॉरेन एक्सचेंज अंदर आना। तो जो देश एक्सपोर्ट करेगा उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज अंदर आएगा, इनफ्लो मतलब। यस सर। और जो देश इंपोर्ट करेगा उसके पास से फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखो, पढ़ो, आगे पढ़ो, क्या लिखे हो? It आगे पढ़ो जोर it से। is generating the yes sir. It is generating the inflow of foreign exchange. On the other hand, हाँ, the export will be couches the outflow of the foreign exchange. एक्सपोर्ट। Yes. इंपोर्ट Yes. है On जी, the other इंपोर्ट। sorry sir. ऑन द अदर हैंड, इंपोर्ट विल कॉज, जब तुम आयात करोगे, विदेशों से सामान मंगाओगे, तो फॉरेन एक्सचेंज तुम्हारे पास से बाहर जाएगा, आउटफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का। Yes sir. अब उसके बाद वाली लाइन पढ़ो, क्या है? लीकेज इंजेक्शन में अंतर समझ में आएगा, पढ़ो आगे। More export will be means more injection, whereas मोर more इंजेक्शन मतलब import will be विल मीन मोर लीकेज। yes मतलब sir. क्या हुआ? जब More तुम import will एक्सपोर्ट be ज्यादा कर, lead more विल मीन मोर लीकेज। जब तुम एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे तो फॉरेन करेंसी तुम्हारे वहां आएगी। तो जो फॉरेन करेंसी आएगी उसको इंजेक्शन कहते हैं, और जो फॉरेन करेंसी जाएगी उसको लीकेज कहते हैं। तो जब तुम इंपोर्ट ज्यादा करोगे तो फॉरेन करेंसी जाएगी ज्यादा, इसलिए लीकेज ज्यादा होगा। और जब तुम एक्सपोर्ट करोगे तो फॉरेन करेंसी आएगी, तो वो इंजेक्शन कहलाएगा, इंजेक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। yes sir. सर्कुलर फ्लो हो गया था ना हम लोग का? सर्कुलर फ्लो में रियल फ्लो, मनी फ्लो, ये सब तो हो गया था। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, ये भी हो गया था। Yes, sir. Yes. टू सेक्टर इकोनॉमी मतलब जिसमें हाउस होल्ड और गवर्नमेंट सेक्टर है, Household or सॉरी, producing हाउस होल्ड firm. और प्रोड्यूसिंग Producing फर्म firm. सेक्टर है। तो हाउस होल्ड के पास से सर्विसेज जाएगा किसके पास? हाउस होल्ड के पास से Producing firm. सर्विसेज Producing जाएगा firm sector प्रोड्यूसिंग के फर्म के पास। पास। प्रोड्यूसिंग Yes, फर्म sir. सेक्टर उन सर्विसेज का यूज करके प्रोडक्शन करेगी, प्रोडक्शन करके यस सर। वो गुड्स को मार्केट में सप्लाई करेगी। गुड्स मार्केट में पहुंच गया। लेकिन जो हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया? हाउस होल्ड सेक्टर ने जो अपनी सेवाओं को दिया, उन सेवाओं के बदले में उसको क्या मिलेगा? उन सेवाओं के बदले में उसको Factor income. फैक्टर इनकम मिलेगा। तो उसके लिए फैक्टर इनकम होगा, लेकिन प्रोड्यूसिंग फर्म सेक्टर के लिए फैक्टर पेमेंट होगा। ठीक है? Yes. तो वो फैक्टर इनकम का इस्तेमाल करके जो हाउस होल्ड सेक्टर जिसके पास इनकम आया, वो मार्केट में जाएगी, उस मार्केट में जाके इनकम को खर्च करेगी। अब वो पैसा हाउस होल्ड सेक्टर के पास से मार्केट से होते हुए कहाँ चला गया? दोबारा से प्रोड्यूसिंग फर्म के पास चला गया। और जो गुड्स है, वो गुड्स मार्केट से होता हुआ हाउस होल्ड सेक्टर के पास आया, कंजम्पशन हुआ और एक नया डिमांड क्रिएट हो गया। तो ये जो हो गया, इसी फ्लो को हम लोग सर्कुलर फ्लो कहते हैं, जिसमें रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों शामिल होता है टू सेक्टर इकोनॉमी में। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में क्या हो गया? थ्री सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है कि यहाँ पर आप देखिए, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है। तो हर, यस सर, इसमें क्या जैसे गवर्नमेंट सेक्टर का रोल क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर का रोल क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर का रोल है कि चीजों को व्यवस्थित करना, नियम कानून कायदे को बनाए रखना, किसी भी पक्ष का अहित ना हो, इसको इंश्योर करना, यही काम है गवर्नमेंट Yes, sir. सेक्टर का। अब होता क्या है कि प्रोड्यूसिंग फर्म सेक्टर भी है और इधर हाउस होल्ड सेक्टर भी है।
दोनों अपने अपने कामों में तल्लीन है, दोनों के पास इनकम जनरेट होता है, इनकम का कुछ पार्ट वो लोग सेव करते हैं, सर्टेन पार्ट ऑफ द इनकम इज बीइंग सेव। तो जैसे ही इकोनॉमी में सेविंग्स आ गई, इकोनॉमी में सेविंग्स आने के साथ साथ परेशानियां और प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है। तो उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए और सबके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर आ जाती है। अब गवर्नमेंट के पास भी क्या होता, गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी, गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट करेगी, प्रोड्यूसिंग फर्म सेक्टर से टैक्स कलेक्ट करेगी, वो उसका सोर्स ऑफ इनकम हो गया। वो भी कुछ सेविंग्स करेगी, वो भी आपके सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट्स करेगी ताकि आपका सोशल ग्रोथ हो पाए। तो इस तरीके से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पर आ जाते हैं। और उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी काम क्या है कि सभी सेक्टर से सेविंग्स को कलेक्ट करना और सभी सेक्टर से सेविंग्स को कलेक्ट करना, उसको मोबिलाइज कर देना, मतलब ऐसी जगहों पर पहुंचा देना जहां पर उन सेविंग्स वगैरह का सबका यूज पॉसिबल हो पाए। तो इसी को कहते हैं क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी या इनकम इन अ 3 सेक्टर इकोनॉमी। 3 सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड सेक्टर तो होगा ही, प्रोड्यूसिंग फर्म सेक्टर भी होगा, गवर्नमेंट भी होगी, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कैपिटल मार्केट सेक्टर तो होना तय है, वो तो होगा ही होगा। लास्ट में है एक 4 सेक्टर इकोनॉमी, इसमें इंटरनेशनल ट्रेड भी आ जाएगा। इसको पढ़ के देख लेना तुम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जब पढ़ लोगे Yes, तो sir. इसको कंप्लीट करेंगे और फिर इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम